यह कहानी एक शहरी बस्ती की है जहां एक 23 वर्षीय गर्भवती महिला रहती है। उसके परिवार में उसका पति और उसकी सासू माँ है। सास थोड़े पुराने ख्यालों वाली है जो अपनी गर्भवती बहू को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहती है। भाग 1, टालमटोल और टकराव। आंगन में नाजिया बैठी है। हल्का चक्कर आ रहा है। खदीजा कपड़े समेट रही है। अम्मी, कमजोरी सी लग रही है और पेट इतना भारी हो गया है कि उठना बैठना भी मुश्किल लग रहा है। हाय अल्लाह, आजकल की औरतें तो हर बात पे बहाना ढूंढती हैं। हमारे जमाने में तो हम खेतों में भी काम करते थे, फिर भी कभी कमजोरी नहीं महसूस हुई। इसी बीच आशा बहन फातिमा आती है। सलाम खदीजा बीबी, सब कैसे हैं? नाजिया की तबीयत अब कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। बस आप आ गई फिर से अपनी किताबों वाली बातें सुनाने। नाजिया को चक्कर वक्कर कुछ नहीं आ रहे, बस आराम की आदत हो गई है इसे। बीबी, कभी कभी ऐसे लक्षण गर्भ अवस्था में उच्च जोखिम के संकेत हो सकते हैं। गर्भावस्था में नियमित जांच आवश्यक है, माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए। हमारे जमाने की औरतें बिना जांच के भी 7-7 बच्चों को जन्म देती थीं। अब हर हफ्ते अस्पताल दौड़ने की क्या जरूरत है? भाग 2, बहस और बदलाव की कोशिश। रहमान घर लौटता है। फातिमा और खदीजा के बीच बहस चल रही है। नाजिया चुप बैठी है। रहमान भाई, अपनी अम्मी को समझाइए, बार बार चक्कर आना, पैरों में सूजन और लगातार थकावट ये साधारण लक्षण नहीं है। इन पर ध्यान देना जरूरी है। अब क्या डॉक्टर साहब घर घर जाकर मुआयना करेंगे? हर बार डर का हवाला देकर अस्पताल ले जाना जरूरी है क्या? अम्मी, मैंने पढ़ा है, ऐसे लक्षणों को हल्के में लेना ठीक नहीं। छोटी सी लापरवाही भी बड़ा खतरा बन सकती है। चलिए नाजिया को डॉक्टर के पास ले चलते हैं ताकि बाद में पछताना न पड़े। अरे रहमान, तू भी अब इन औरतों की बातों में आ गया। जरा सी परेशानी तो हर औरत सहती है। गर्भ अवस्था कोई परेशानी नहीं, लेकिन लापरवाही से ये वक्त जोखिम में बदल सकता है। नियमित जांच और उचित देखभाल से हम माँ और शिशु दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। भाग 3, सच्चाई का सामना। अस्पताल में नाजिया की जांच हो रही है। डॉक्टर रिपोर्ट देखती है। खदीजा भी मजबूरी में आई है। इनके शरीर में खून की कमी है और इनका उच्च रक्तचाप बहुत ज्यादा है। ये उच्च जोखिम गर्भावस्था का केस है। इन्हें सही इलाज और दवा की जरूरत है। या अल्लाह, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। बीबी, अगर आप पहले ही मान जाती तो और भी जल्दी मदद मिल जाती, पर अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। आशा बहन, गलती हो गई मुझसे। अब आप जो कहोगी हम वही करेंगे। भाग 4, नई सोच की शुरुआत। कुछ हफ्ते बाद घर का माहौल शांत और खुशहाल है। नाजिया मुस्कुरा रही है। खदीजा अब उसकी देखभाल कर रही है। नाजिया बेटा, अब दवा ठीक वक्त पर लेना, खुद को ज्यादा थकाना नहीं। जो भी आशा बहन कहे उसी में तुम्हारी भलाई है। अब मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। शुक्रिया अम्मी, अब दिल को सुकून है। सब कुछ पहले से बेहतर लग रहा है। आशा बहन, अब मैं दूसरों को भी सही जानकारी दूंगी ताकि सभी महिलाएं समझदारी से अपना ख्याल रख सकें। यही तो असली बदलाव है। जब एक घर समझदारी दिखाता है तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं, पूरे समाज की सोच बदल जाती है। गर्भवती महिला की तकलीफ को बहाना न समझे। सही समय पर जांच और समझदारी से ही माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा संभव है।